तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि मार्केट्स में जो करेक्शन रिसेंटली में आया है, क्या वो करेक्शन ख़त्म हो चुका है, क्या यहाँ से और करेक्शन आ सकता है। तो ये दो सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होगा। रिसेंटली में हमने यहाँ पे रिकवरी भी देखी है, और वो रिकवरी के बाद अब लोगों के मन में सवाल है, क्या इस रिकवरी में हम निकल जाएं, क्या वापस से हम लो को तोड़ सकते हैं। तो ये सारे सवाल जो हैं, यहाँ पे हम एक डेटा एनालिसिस करेंगे पिछले कुछ महीनों का, हिस्टोरिकल डेटा की बात करेंगे कि क्या मार्केट इस तरीके के जो रिकवरी अभी आई है, इस रिकवरी के बाद वापस से मार्केट लो तोड़ता है, और क्या मार्केट यहाँ से हाई भी तोड़ सकता है अगले कुछ महीनों में। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम देखें तो मार्केट में यहाँ पे सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आपका व्यू कितना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। 26,000 पे जब मार्केट गया था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट किए, क्योंकि 25,000 के बाद एक यूफोरिया आ गया। 25,000 का लेवल एक बड़ा लेवल होता है, और लोग उसमें पूरा एक बहाव में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। तो जिन्होंने 25,000 के निफ्टी के लेवल के ऊपर इन्वेस्ट किया होगा, डेफिनेटली उनका जो लेवल है राइट नाउ, प्राइस जो है वो अभी नहीं आया होगा। आज भी उनका पोर्टफोलियो लॉस में होगा। इवन इफ इंडेक्स जो है आपका 10% डाउन होगा, तो आपका जो स्टॉक होगा या जो आपका पोर्टफोलियो होगा 15, 16, 20% उससे ज़्यादा ही डाउन दिखाता है, क्योंकि दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स। और यहाँ पे लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि पैनिक में बेचते हैं। मतलब अरे लॉस हो रहा है, बेचते हैं। 26,000 पे लेने क्यों गए थे, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछते कि मैं जब सब ले रहे थे तब मैंने क्यों खरीदा। कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 400 चल रही है, वहाँ पे मैंने क्यों खरीदा। और जब वो 400 की चीज़ 200 आ रही है तो मैं उसको क्यों बेच रहा हूँ। अगर मुझ में वो विश्वास नहीं था उस स्टॉक के बारे में तो मैंने उसे खरीदा ही क्यों। तो ये सारे सवाल जो हैं, आपको अगर आप चार्ट्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार हम लोग गलती, एक बेसिक गलती बार बार करते हैं इन्वेस्टिंग में। और जब हम मार्केट को देखते हैं तो हमारा नज़रिया हमेशा लालच वाला होता है। हम लालची इंसान की तरह उसको देखते हैं, ना कि एक समझदार इंसान की तरह। और समझदार इंसान कैसे देखता है, इसी बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको चार्ट्स में ले जाना चाहूँगा। तो यूएस मार्केट रिसेंटली में थोड़ा बहुत गिरा। ट्रम्प आया, एक नया, एक कैटलिस्ट कह सकते हो ग्लोबल मार्केट्स में। फिर वो टैरिफ टैक्स लगाएंगे, इंडिया पे भी टैक्स लगाएंगे, इस टाइप की बातें हुई, उसके कारण मार्केट और गिरा रिसेंटली में। फिर ट्रम्प के जो थोड़ा सा स्टैंस देखे गए कि यार वो हाँ नेगेटिव है, लेकिन इंडिया के लिए इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, और इंडिया से मोस्टली नेगोशिएशन हो जाएगा, चीज़ें सेटल हो जाएगी, तो मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आई। अगर आप रीसेंट का मार्केट एक्शन देखोगे निफ्टी का, तो निफ्टी ने एक बहुत अच्छा बाउंस दिया है। करीब करीब 21,900 से आप 23,900 तक आए। कितना हुआ, 2,000 पॉइंट। क्या ये छोटी रिकवरी है? नहीं, ये काफ़ी बड़ी रिकवरी है, ऑलमोस्ट 8 to 9% की। तो 9% की रिकवरी हुई, और मार्केट में लोगों ने कहा चलो यार बहुत अच्छा हो गया, अब थोड़ी सी राहत है। क्योंकि गिर ही रहा था लगातार। आप देखो 26,000 से लगातार बाउंस होता था, फिर गिरता था। लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हो, हम जस्ट अभी रिकवर करके ये आखिरी कैंडल बना रहे होंगे, हो सकता है रिकवरी का, हो सकता है यहाँ पे मार्केट कुछ दिन रुके। तो हमेशा याद रखिए, जब ये मार्केट पहली बार गिरा था और एक बाउंस आया था, उसके बाद हम यहाँ पे काफ़ी दिन रुके थे, हफ्ते भर, 7-8 दिन रुके थे। तो उसके बाद भी लोगों के मन में यही फील आया होगा कि यार अब तो चलो फॉल ख़त्म हो गया। लेकिन फिर उसके बाद फॉल आया, फिर उसने हमने लो तोड़ा, फिर बाउंस आया, फिर हमने लो तोड़ा। तो क्या ये बाउंस काफ़ी है ये कहने के लिए कि मार्केट यहाँ से और नहीं गिरेगा? नहीं, यहाँ से मार्केट और गिर सकता है। लेकिन अगर हम एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर की बात करें जो मार्केट का है, जब हम देखते हैं, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी समय बिताया था, यहाँ पे भी काफ़ी समय बिता सकता है। तो अगर हम यहाँ से जल्दी से ऊपर चले गए हैं, ये एक खतरे का साइन है। अगर हम यहाँ पे समय बिता के ऊपर जाते तो अच्छा होता। तो मेरा मानना है कि हमने ऐसा नहीं कम समय बिताया, हमने समय बिताया, काफ़ी समय यहाँ बिताया, लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना समय एक बड़े मूव के पहले आता है कंसोलिडेशन का, उतना समय अगर हम यहाँ बिताते तो एक रिलायबल रैली की बात हम कर सकते थे। लेकिन रैली बहुत तेज़ी से आई, एकदम स्टीप आई, तो हो सकता है अभी हम यहाँ पे वापस से कंसोलिडेशन करें, हो सकता है हम यहाँ पे कुछ समय बिताएं। जाने को तो देखो हम यहाँ भी जा सकते हैं, ये जो ऊपर का लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये हमने ये मार्क किया है, ये बेस्ट केस सिनेरियो है। लेकिन एक एक नॉर्मल केस सिनेरियो में मैंने ये लेवल मार्क किया था कि हम यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ से एक डिप आएगा, और फिर हम वापस से अगर इसको तोड़ते हैं तो फिर जो अगला लेवल आएगा वो 24,800 900 की तरफ आएगा। लेकिन ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि यहाँ से अभी तुरंत एक यहाँ से मूव अपसाइड का डायरेक्टली आ जाएगा। यहाँ से एक डिप आना चाहिए, कंसोलिडेशन होना चाहिए, जैसा कि मैंने नीचे वाले लेवल पे उम्मीद की थी। चलो यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ ऊपर वाले लेवल पे हो सकता है। तो ये एक चीज़ हो गई ब्रॉडर पिक्चर कि क्या मार्केट यहाँ से तुरंत
ऊपर चला जाएगा या फिर तुरंत गिर जाएगा? ये दोनों सवाल के जवाब यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे अपने एनालिसिस को। और सेक्टर्स की बात करेंगे, मिड कैप और स्मॉल कैप जो पूरा एक बकेट है उसकी बात करेंगे कि कितना डैमेज हुआ था, रिसेंट में कितनी रिकवरी हुई है, और नॉर्मल मार्केट जब करेक्शन के बाद रिकवरी आती है तो आपको कितना ज़्यादा कवर अप करना पड़ता है। तो गाइज आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अगर सही समय पर सही डिसीजन लिया जाए तो अपने कैपिटल को प्रिजर्व किया जा सकता है। इसलिए मार्केट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना और नए ट्रेंड से अपडेट रहना जरूरी है। इसमें आपकी हेल्प करते हैं कई सारे टूल्स और रियल टाइम इंसाइट्स। और इन फीचर्स के साथ नुवामा मार्केट ऐप एक ऑल इन वन ऐप है जिसकी मदद से आप मार्केट की इजी एनालिसिस कर सकते हैं और सही डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ आपको डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओस का एक्सेस मिलता है। इसके लाइव न्यूज सेक्शन में आपको बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन और बहुत ही फास्ट मिलती है। यहाँ पे जो मार्केट इवेंट्स हैं उसके बारे में भी आपको पता चलता है। ग्लोबल ट्रेंड से लेकर कंपनी स्पेसिफिक न्यूज, एफआईआई, डीआईआई फ्लो और बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलता है जो इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेडिंग डे टू डे मार्केट को एनालाइज करने में जरूरी होती है। इसका मार्केट इनसाइट सेक्शन हर एसेट क्लास के लिए ऑर्गेनाइज डेटा देता है जिसकी मदद से यूजर्स को वेरीफाइड और इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। एक थोरो मार्केट एनालिसिस के बाद अगर आप 52 वीक हाई, 52 वीक लो, सर्किट लिमिट्स तक ये सारी चीजें फिंगर टिप्स में आपको यहाँ पे मिल जाती है। डेली मार्केट के जो मूवमेंट्स है ट्रैक करने वाले ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ही एक कस्टमाइजेबल एक वॉच लिस्ट प्रोवाइड करता है जो कि बहुत यूजफुल है। ये फीचर आपको 100 स्टॉक्स तक ट्रैक करने का ऑप्शन देता है और आप अपने प्रेफर्ड स्टॉक्स पर भी फोकस कर सकते हैं निफ्टी 50 या निफ्टी 100 जैसे प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट की मदद से। इस ऐप का कंप्रिहेंसिव स्क्रीनर आपको स्टॉक्स के फाइनेंशियल और टेक्निकल डिटेल्स कंपेयर करने का ऑप्शन देता है। और क्रेडिबिलिटी की बात करें तो इसके 3.5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं, इनकी 4.4 रेटिंग है ऐप स्टोर पे। और यहाँ पे एक ये बहुत ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म आपके सामने आता है, नुवामा मार्केट ऐप। इसमें आप बहुत सारी चीजें, मैं नॉर्मली बहुत साल से ट्रेड कर रहा हूं तो मैं इस ऐप को कई सालों से यूज कर रहा हूं। बहुत सारे इसके डेटा पॉइंट्स बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आपको एक स्क्रीन पे मिल जाते हैं। दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो अगर आपको ये एक्सपीरियंस लेना है तो आप नुवामा मार्केट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है तो चेकआउट जरूर करिएगा। अगर आपको मार्केट एनालिसिस खुद से करना है, आगे चल के सीखना है तो ये ऐप बहुत हेल्प कर सकता है। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था कि आपको अगर ब्रॉडर पिक्चर देखना है तो उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कंसोलिडेशन लंबे होंगे जब इस टाइप का मूव आएगा। लोगों ने जो पोर्टफोलियो में पैसे बनाए थे वो बनाए थे जब ये पूरा कंसोलिडेशन का हाई टूटा था इलेक्शन डे के बाद। एक्चुअली बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि इलेक्शन डे के पहले जो रैली आई थी वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ गई थी, क्योंकि हमने यहाँ पे 20,000 का लेवल जब तोड़ा था उसके बाद हम लगातार ऊपर गए थे और वहाँ जाने के बाद हमने कंसोलिडेशन तो किया लेकिन हम लगातार हाई बना रहे थे और फिर हमने इलेक्शन में झटका मारा और उसके बाद फिर हमने हाई एक बनाया। तो ऑलरेडी हम अगर कहें तो 20,000 से हम 26,000 की एक स्ट्रेच मारी है हमने, ना कि ये 22,000 से 26,000 की स्ट्रेच मारी है। तो ये एक जानना ज़रूरी है कि ब्रेकआउट रियल जो हुआ था वो 20,000 के बाद हुआ था। तो क्या यहाँ पे कुछ और टाइम कंसोलिडेशन के बाद हम वापस से 20,000 जा सकते हैं? ये भी पॉसिबिलिटी आपको माइंड में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे अगर हमने जल्दी जल्दी भागम भागी की और हमने अच्छा कंसोलिडेशन नहीं किया, समय नहीं बिताया, और जब समय हम बिता रहे हो तो जो स्ट्रक्चर है वो आपका बियरिश नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देखो लगातार मार्केट ने हायर हाई बनाए और जो लो थे वो भी आपके हाई पे गए। तो ये एक बुलिश स्ट्रक्चर था जिसके बाद एक डिप भी आया तो उसमें बाइंग आ गई, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पे बुलिश होते जा रहे थे और डिप में जो बाइंग हो रही थी वो हो ही रही थी स्ट्रांगली। तो उसके बाद हमने अपसाइड देखा। तो यहाँ पे भी हमें वही देखना है कि हम यहाँ पे चलो इस हाई को हमने हल्का फुल्का तोड़ा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाएँ डिटेल में, आज जो मार्केट का लेवल है उसके हिसाब से हमने इस हाई को तोड़ा है, लेकिन वापस से अगर हम इस लो को ना तोड़ें और इस हाई को जो बना रहे हैं हम 840 का करीब करीब, इसको हम तोड़ दें आने वाले कुछ 10 दिन 15 दिन में, तो वो एक अच्छा स्ट्रक्चर होगा मेरे हिसाब से, अगर हम बुलिशनेस को यहाँ पे कंसिडर करना चाहें, फैक्टर करना चाहें। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है यहाँ पे कि निफ्टी में क्या मुझे दिख रहा है। अब ये तो चलो हो गई, निफ्टी यहाँ से रिकवर हो जाएगा देर सवेर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अगर गिरने का आपको साइन मिलेगा वो मिलेगा 22,750 के नीचे। 22,750 का जो ये लो है ये नहीं टूटना चाहिए। टूटना मतलब कि इसके नीचे हो सकता है हम यहाँ तक आएँ और फिर ऊपर जाएँ। तो ये क्या बन जाएगा आपका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। ये हेड हो जाएगा, ये शोल्डर हो जाएगा, यहाँ पे एक शोल्डर बन जाएगा और हो सकता है हम यहाँ नीचे आएँ और फिर हम ऊपर जाएँ। तो वो भी एक वैलिड
पैटर्न होगा जिसके तहत कि हम कह सकते हैं कि यार कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। 19-20 यहाँ पे लेवल टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है इस लेवल तक आ ही ना और इससे पहले ही आके घूम जाए, तो वो और बुलिश साइन होगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे आएंगे 22,700 800 के आसपास, तो यहाँ पे आपको बहुत सतर्क नज़रें रखनी है और वहाँ पे इंट्राडे में प्राइस एक्शन को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई कि मार्केट में क्या हो सकता है ओवरऑल निफ्टी के लेवल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 22,700 और दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 21,900। 22,700 के नीचे 21,900 खतरे में आ जाएगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और अगर हमने 23,900 अगले 15 दिन में, आज 25 मार्च है, तो अगले 15-20 दिन में अगर हम इस लेवल को निकाल देते हैं वापस से थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद, तो ये एक बुलिश साइन होगा। फिर आपका जो नज़र में आ जाएगा 24,900 का लेवल आ जाएगा, फिर हम एक बियरिश अटैक से, जो बियरिश एक स्ट्रक्चर है, उससे निकल जाएंगे। अब ये तो चलो मैंने निफ्टी की बात कर दी। अब यहाँ पे बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उसमें भी बहुत डैमेज हुआ। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, मेटल्स की बात कर लेते हैं। तो मेटल में आप देखिए रिसेंटली में एक अच्छा बाउंस आया है क्योंकि चाइना मार्केट में रिकवरी आई है, लेकिन आप देखिए कि हम हाई से कहाँ 10,300 का इंडेक्स आ गया 8,000, तो करीब करीब इस इंडेक्स में भी आप देखोगे 20% का फॉल आया, 20% का। लेकिन स्टॉक में जो फॉल आया होगा वो ज़्यादा आया होगा, 25, 27, 28% तक का फॉल मैंने देखा है। तो ये कहने का मतलब है कि जब आपका कोई भी सेक्टर गिरता है उससे ज़्यादा आपका स्टॉक गिरता है। कुछ स्टॉक अच्छे होंगे जो इतना नहीं भी गिरेंगे, ऐसा नहीं कि सारे, ये जनरल रूल है। ये रूल वैसा है कि जब आप कोई स्टॉक बहुत हलचल में होता है, बहुत खबरों में होता है, बहुत न्यूज़ में होता है, तो उसमें उठापटक ज़्यादा होती है, उसमें मूवमेंट ज़्यादा होते हैं। तो उन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मली एक साइलेंट किलर होते हैं, जो स्टेबल चलते हैं, स्टेबल गिरते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो स्टॉक वैसे भी आप लेते नहीं हो, आप लेते हो वो स्टॉक जो हल्ला हो जिसका। ठीक है, तो मेटल की बात ही मैंने की। अब पीएसयू बैंक की अगर मैं बात करूँ तो पीएसयू बैंक सेक्टर ऑलमोस्ट गया 8,000 से 5,500। अब ये कितना, करीब करीब 33% का फॉल आया है। अब 33% का फॉल मतलब बड़ी चीज़ हो गई, छोटी चीज़ नहीं है। तो मैं वही कहना चाह रहा था, यहाँ पे स्टॉक का फॉल कितना होगा, कम से कम 40%, 40-45% का फॉल यहाँ पे आपने देखा होगा। तो इसी तरीके से अगर मिड कैप इंडेक्स की हम बात करें तो मिड कैप में जो आपके मिड साइज़ की कंपनीज़ होती हैं, 60,000 का इंडेक्स आया 47,000, तो ये आपका हो गया करीब करीब 20% अप्रॉक्सीमेटली। तो ये लेवल, ये सब मैंने दिए थे, ये मैंने जब एनालिसिस किया था तो मैंने ये लेवल दिए थे, क्योंकि स्ट्रक्चर ये बन ही ऐसा रहा था कि हम रुकेंगे तो 45-47 के आसपास रुकेंगे। और यहाँ अभी भी मैं यही कहता हूँ कि मुझे लगता है वापस से यहाँ कंसोलिडेशन हो, थोड़ा समय बिताए और फिर अगला अपसाइड आए। ये प्रोसेस चलेगा, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा अगले कुछ महीनों में, हफ्तों में। लेकिन मेरा जो एनालिसिस है उसके हिसाब से मुझे लगता है अभी यहाँ समय बिताए, लेकिन इस लो को ना तोड़े तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस लो को तोड़ भी देता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस लो के नीचे ना जाए। यहाँ पे समय बिता के ऊपर जाएगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रैली हम कहेंगे। तो ये हो गया ओवरऑल मिड कैप में क्या हुआ, स्ट्रक्चर की बात है। लेकिन अब मैं आता हूँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि लोग जब स्टॉक खरीदते हैं तो क्या गलती करते हैं कि वो स्टॉक खरीदते हैं वो जो बहुत हल्ले में, बहुत चर्चाएं जिसकी होती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस भी ये है स्मॉल कैप, ठीक है, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, तो इसमें ये सारे स्टॉक हैं। मैं बस यहाँ पे ये दिखाना चाहता था कि पिछले 3 साल के रिटर्न्स भी कुछ स्टॉक्स में जो मिड कैप स्मॉल कैप हैं वो माइनस में है। आप देखो 50% 3 साल का रिटर्न है। 3 साल में तो बहुत बड़ी रैली आई है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये 50% डाउन है तो आप सोचो किस टाइप के स्टॉक में लोग ज़्यादा फंसते हैं। और ये स्टॉक पॉपुलर स्टॉक्स हैं जिसमें लोग फंसे हुए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ स्टॉक्स होंगे जो अच्छा कर रहे होंगे। अब लोग क्या सोचेंगे, अरे यार ये अच्छा बहुत चल चुका है, इसमें नहीं लेते हैं। बियर मार्केट में असली टेस्ट होता है उस स्टॉक का जो आपको लेना चाहिए। अभी आप यहाँ पे देखिए 3 साल का रिटर्न है, 1 ईयर का रिटर्न है। 1 ईयर का रिटर्न भी बाकियों से बेटर दिख रहा है, ईयर टिल डेट का रिटर्न भी बाकियों से बेटर दिख रहा है। 1 मंथ का रिटर्न, 1 मंथ में क्या हुई है, रिकवरी हुई है नीचे से, उसमें रिकवरी भी बाकियों से मच बेटर लग रही है। देखो आप, उतनी रिकवरी किसी में नहीं हुई है। इसका मतलब है ये स्टॉक स्ट्रांग है, इसमें कुछ तो ऐसा है जो अच्छा है। तो बियर मार्केट, जब मार्केट में फॉल आ जाए उसके बाद आपको क्या देखना है, 2-3 साल की परफॉर्मेंस, 1 साल की परफॉर्मेंस, ईयर टिल डेट, 3 मंथ, 1 मंथ, और फिर आपको समझ में आएगा अच्छा ये स्टॉक नॉर्मली ही गिरा भी कम और उठने में सबसे पहले भागा। वो स्टॉक होते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि प्राइस बहुत कुछ बता देता है। प्राइस टेल्स एवरीथिंग, प्राइस में कोई डिले नहीं होता, इंडिकेटर में प्राइस बता देता है। कोई बोलेगा यार उसकी अर्निंग अच्छी आने वाली है, अंदर वालों को पता है, बड़े लोग को पता है, वो कर लेते हैं कैसे कैसे पता, तो उन लोग का पैसा पहले लग जाता है, आप लोग बाद में आते हो। तो प्राइस टेल्स एवरीथिंग, ठीक है, ये हमेशा याद रखना।
तो इसी तरीके से जैसे यहाँ 340% है, इसी तरीके से आप यहाँ पे रिटर्न्स देखेंगे। अब जैसे ये 148% है, ठीक है, ये 16% हो गया, ये 11, और लास्ट एक महीने में जो रिकवरी है वो अच्छी खासी आई है 16%। 16% यहाँ पे अगर हम देखें तो अच्छी खासी रिकवरी है। 22% यहाँ पे एक रिकवरी है, लेकिन पिछले 3 साल के रिटर्न्स इसमें नहीं है। अब ये एक ऐसी स्टोरी हो सकती है, टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है कि इस स्टॉक ने पिछले 3 साल में कोई ज़ोरदार पैसे नहीं बनवाए, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने से इसमें कुछ तो आउट परफॉर्मेंस हो रहा है। ये भी एक अच्छा साइन है कोई स्टॉक का जब रिवाइवल होता है। मैं आपको बस एक देखने का नज़रिया बता रहा हूँ, कहाँ पे जाके देखा है मैंने। investing.com में आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सिर्फ आप बिना कैलकुलेटर, इसको पूरी एक शीट को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, एक्सेल शीट भी लगा सकते हो, तो वो सब आप फिल्टरिंग और वो सब कर सकते हो, सॉर्टिंग। लेकिन एक जनरल मैं आपको दिखा के ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप एनालिसिस करो कि आपको पोर्टफोलियो बनाना है, तो बियर मार्केट जब ऑलरेडी 10-15-20% इंडेक्स गिर जाए तो उसके बाद अच्छा मौका है लगाने का। लेकिन कहाँ पे लगाने का, वो कैसे आप देखोगे, ये बात मैं करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हम निफ्टी मिड कैप स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मिड कैप स्टॉक्स की जब हम बात करते हैं, यहाँ परफॉर्मेंस में मैं गया तो यहाँ पे भी आप देखो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो माइनस में आ गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी कई स्टॉक माइनस में आ गए। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप से कंपेयर करो तो स्मॉल कैप में आपको ज़्यादा स्टॉक दिख रहे हैं क्या, लाल में जो आ गए हैं 3 ईयर परफॉर्मेंस या 1 ईयर परफॉर्मेंस, यस। तो स्मॉल कैप में ज़्यादा स्टॉक जो हैं वो रेड में आ गए हैं 3 ईयर और 1 ईयर परफॉर्मेंस में। इसका मतलब ये हुआ कि पैसा जो है छोटे स्टॉक से बड़े स्टॉक में मूव हो रहा है, सिंपल दिख रहा है। आप इसको एक्सेल शीट को सॉर्ट कर लेना, कॉपी कर लेना यहाँ पे डाउनलोड से, और आप खुद चेक कर लेना। ये एक जनरल थीसिस है। जब मार्केट एक बहुत बड़े बुल फेज से एक रिसेशन या स्लो डाउन के फेज में जाता है, तो जो पैसा है, बड़ा पैसा है, वो छोटे स्टॉक्स से बड़े स्टॉक्स में जाता है। स्मॉल कैप का पैसा मिड कैप में जाता है, मिड कैप का जो बड़ा पैसा होता है वो लार्ज कैप में जाता है। क्यों? क्योंकि जब रिसेशन होगा या कुछ बड़ा इम्पैक्ट होगा तो पैसा जो है आपका ज़्यादा जो डैमेज होता है वो होता है स्मॉल कैप और मिड कैप में। लार्ज कैप में डैमेज कम होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई स्टॉक गिरा, मार्केट गिरा, तो बड़े स्टॉक कम गिर रहे हैं, लेकिन छोटे स्टॉक की पिटाई बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये एक जनरल थीसिस है, तो इसको देख के भी आप समझ सकते हैं। ये भी निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स है investing.com में, इसको भी आप देख के सॉर्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड करके एक्सेल शीट में आप अपना गणित लगा सकते हो, जिसको एक्सेल शीट में खेलने का अच्छा शौक है। तो ओवरऑल क्या इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला? मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकला कि मार्केट में जब भी फॉल आएगा तो आपके कुछ स्टॉक्स होंगे जो उस फॉल में भी कम गिर रहे होंगे। जब मार्केट में एक रैली आएगी, कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो पहले टॉप कर जाएंगे, और लास्ट की जब पागलपन की रैली होगी तो उसमें कुछ स्टॉक अंट शंट रेट जाएंगे 10-20% वो साइन होता है यूफोरिया का। और टॉप जो बनता है हमेशा यूफोरिया में बनता है, बॉटम जो बनता है वो हमेशा पैनिक में बनता है। जब स्टॉक, ये छोटे स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरने लगे, 10-20% एक दिन में मारे, तो तब आप समझ जाओ। और ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस तो आपको आना चाहिए इंडिकेटर्स के हिसाब से। तो एक जनरल थीसिस रहती है कि RSI अगर आपका 85-90 जा रहा है डेली टाइम फ्रेम का, तो दैट इज़ क्वाइट ओवरसोल्ड, ओवरबॉट। और अगर वीकली टाइम फ्रेम में 80 के पास जा रहा है, दैट इज़ क्वाइट ओवरबॉट ऑन वीकली टाइम फ्रेम। और इसी तरीके से ओवरसोल्ड के लिए आपका 25-20 के आसपास अगर आता है वीकली में, तो दैट इज़ वेरी ओवरसोल्ड मार्केट। और डेली में कई बार 15, 16, 10 तक आ सकता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी ओवरसोल्ड। तो ओवरसोल्ड मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, ओवरबॉट में आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, या फिर अगर आप पोर्टफोलियो बेचने का बिल्कुल मन नहीं है तो उसको हेज करने की सोचनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई, सिंपल तरीके से बताई कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्या लगता है, क्या तरीका होना चाहिए, आपको कब कौन से लेवल पे क्या करना चाहिए, मार्केट के फॉल के बाद क्या सोच रहे हो, मार्केट के राइज के बाद क्या सोच रहे थे। ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैंने बताया है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।